मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। तुम्हें मुझसे क्या काम है जेंटलमैन? मुझे एक गेम की तैयारी करनी है। सॉरी कोच, पर आप उस गेम में नहीं जा पाएंगे। ओह अच्छा, और वो भला क्यों? आपका कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या मैं ये बाद में बात कर सकता हूँ? मुझे अपने लड़कों को तैयार करना है आज के। सुपर लीग रूल 8.43, बिना लाइसेंस वाले कोच अपनी टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब प्लीज हमारे साथ चलिए सर। कोच मिल गए। हम हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। इसका फैसला तो मैं तब करूंगा जब तुम मुझे ग्रीन कॉपी लाकर दोगे। कोच सर, आप कहाँ हैं? सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। मेरा कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। मुझे फिर से सुपर लीग कोचिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही मैं गेम में आ पाऊंगा। वो आपसे आपका लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं? मुझे लगा था कोच के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है। हाँ, मतलब बाकी कोचेस भी आपको कोच कहते हैं। और आयरन टैंक के लिए आपका गेम प्लान? हाँ, हमें उसकी जरूरत है कोच। मुझे तुम्हें सलाह देने की इजाजत नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमेशा एक पेन अपने साथ रखो। कभी भी नींद में ड्राइव मत करो। सब कुछ ठीक है। सॉरी, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। मुझे जाना होगा। काम होते ही तुम्हें कॉल पर गेम को शुरू होने में ज्यादा वेलकम, यह है सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। शायद अच्छा ही हुआ कि कोच बैन हो गए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बेकार मोटिवेशनल स्पीच कभी नहीं सुनी है। कोई मतलब ही नहीं था। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। मतलब क्या वो कोई कोड जैसा कुछ था? पेन अपने साथ, ड्राइव मत करो। सब कुछ ठीक है। बैठता झाड़ियों में। पेन ड्राइव है झाड़ियों में। ठीक है एप्लीकेंट्स, प्लीज बताओ अपना नाम और वजह इस कोचिंग टेस्ट को देने की। हाय, मैं हूँ हेलेना और मुझे आज तक की सबसे महान सुपर लीग कोच बनना है और अपने रास्ते में आने वालों को कुचलना है। नेक्स्ट। ओह हेलो, मैं हूँ नॉर्मन या नॉर्म, या आप जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं माहिर हूँ टैक्टिकल इनोवेशन में। और आखिर में सर, हेलो, मैं हूं कोच। और मैं यहाँ हूं क्योंकि मुझे एक गेम जीतना है। किसी को कुछ मिला क्या? वाह, कोच ने आयरन टैंक के डिफेंस को पार करने के 3 तरीके सोचे हैं। बहुत अच्छे कोच। अब इन टैक्टिक्स को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल कोचिंग स्किल हो। रास्ता दो। इन टेढ़ी में ही लाइंस को फॉलो करो और बच के रहो इन बड़े एक्स से। बहुत खतरनाक लगते हैं। क्या तुम भी ना डूड। इससे क्या फायदा होगा फाइटर? फाइटर गलत नहीं है। वो सारे एक्स इस वक्त सुपर लीग में सबसे खतरनाक लोग हैं। में मैच शुरू होने वाला है। एर्लंगॉन पुशअप की फौज अपने नए डिफेंसिव फॉर्मेशन से लीग के सबसे अच्छे अटैक्स को मारते रही है। इनसे जीतने के लिए तो कोच को बड़ा ही काबिल प्लान बनाना होगा। अब ऐसा कुछ भी करने से पहले उन्हें यहाँ गेम में आना पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है?
आज हम ये जांचेंगे कि आप में एक सुपर लीग कोच बनने की काबिलियत है या नहीं। और ये बात कि मैंने 3 बार ट्रॉफी जीती है मायने नहीं रखती। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। कहना पड़ेगा कोच, मुझे ताज्जुब है आपने अपना लाइसेंस एक्सपायर होने दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। वहीं रुक जाइए सर। तुम्हें पता तो है ना इस वक्त मेरी टीम खेल रही है, इसके बिना मैं गेम को फॉलो कैसे करूंगा? मैं समझती हूँ कोच, सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं। और उन्हें सबसे बड़े डिफेंसिव फॉर्मेशन को पार करने का रास्ता निकालना होगा। लंबे चौड़े प्लेयर्स की 2 लाइंस, मतलब आयरन कर्टन। स्ट्रैटेजी 1, हम जोड़ियों में आयरन कर्टन के बाहर की ओर खेलेंगे। ओह, सुपर स्ट्राइकर्स काफी तेज पासिंग करते हुए। पर वो कर्टन को काटने जितनी तेज साबित नहीं हुई। कर्नल वॉन बुशअप ने इस टैक्टिकल मुकाबले का पहला राउंड जीत लिया है। जब सामना करने वाला ना आए तो ऐसा होना लाजमी है। सही वक्त पर सही टैक्टिकल चॉइस करने से मैच जीत जाते हैं। इस पहले टेस्ट में आपको अपनी टीम के फॉर्मेशन को एडजस्ट करके कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियोस को मात देनी होगी। ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज होगा कोच। हो गया। हाँ, वाह, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो ट्राई करते हैं, ठीक है? ओह, फिर से सही। तो फिर ये और कुछ बाकी है? इन्होंने तो सारे के सारे पार कर दिए। अब आगे क्या? शायद उनके आसपास रहने से ही मैं एक बेहतर कोच बन गई हूँ। तुम्हें लगता है वो यहाँ ऑटोग्राफ देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी 2, हम बॉल को आयरन कर्टन के ऊपर से ले जाएंगे। ओह, लगता है इस बार तो सुपर स्ट्राइकर्स ये कर लेंगे। पर एक बार फिर आयरन कर्टन ने उनको मात दे दी है। लगता है कोच ने उन तक कुछ बातें पहुंचाई हैं। हमने इसकी तैयारी नहीं की थी। फिक्र मत करो, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना नामुमकिन है। दूसरे टेस्ट में आपको सामना करना होगा फुटबॉल के सबसे शातिर और चालाक पहलू का। वो है प्रेस। मैं बस अभी आई। मैं अपना नया पासवर्ड भूल गया। क्या तुमने ट्राई किया 1 2 3 4? या पासवर्ड? मैं हमेशा पासवर्ड ही क्या रखता हूँ। तुमने इसे बंद करके फिर से ऑन किया? मुझे सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपका मतलब क्या है? एक कोच बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मोटिवेशन, टैक्टिक्स और गट इंस्टिंक्ट। और मुझे इतना अजीब तब भी नहीं लगा था जब मैंने स्ट्राइका बस में एक पुराना एग सैंडविच खाया था। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सच पता लगाने के लिए वक्त बहुत कम है। अभी मुझे कुछ असिस्टेंट कोचेस की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। पहला कौन है? नॉर्मन। पहला सवाल, तुम्हारा सामना इनविंसिबल यूनाइटेड से होने जा रहा है। ऐसे में तुम स्कारा से कैसे निपटोगे?
मेरे पास है कुछ आइडियाज। स्कारा को डिफेंस लाइंस के बीच जाने से रोकने के लिए मैं शातिर सेंटर हाफ्स का इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे इन्वर्टेड विंग बैक्स बीच में आकर उसे रोकते रहेंगे। जब स्कारा आगे आएगा तब मेरे विंग बैक्स पीछे होंगे, जब स्कारा पीछे होगा तब मेरे विंग बैक्स आगे जाएंगे। समझ गए? ग्रेट। अब दूसरा पड़ाव जहां पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? मुझे नहीं लगता मेरा लाइसेंस बाय चांस एक्सपायर हुआ है, पर मुझे सबूत चाहिए। सब कुछ ठीक है, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर सोचना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है एजेंट 1। और हमें कहाँ मिलेगा वो सबूत? हाँ? सिक्योरिटी फुटेज। मुझे लगने लगा है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए सिर्फ वो टेस्ट देना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हमें एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। कभी कभी एक तगड़े डिफेंस को तोड़ने के लिए फोर्स से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो कल रात से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्क्रीन्स पर एक साथ नजर रख रहे हैं? हाँ, एक दिन में 5 घंटों की गेम हाइलाइट्स को देखते देखते इसकी आदत पड़ जाती है। कोई खराबी? या किसी के अपने निशान छिपाने की कोशिश? ऐसे आयरन टैंक वालों को गेम के ड्रॉ होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सुपर स्ट्राइकर्स चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल करें। स्ट्रेटेजी 3, उनके आसपास भागो ताकि बीच में जगह बन जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक पर कैप्टन रास्ता को जगह नहीं मिल रही है। ओह, पर ये सब तो उनकी चाल थी और आयरन टैंक उसमें फंस गए। ओह, गोल होते होते रह गया, पर आयरन टैंक का डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुपर स्ट्राइकर्स को अपने कोच की जरूरत है। तुम सबको याद है हमने गेम के फर्स्ट हाफ में किस बारे में बात की थी? याद नहीं है? क्योंकि तुम सब ध्यान नहीं देते। कैसा रहा टेस्ट? मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच, आपकी बारी। हाफ टाइम की स्पीच एक कोच का सबसे जरूरी काम है और आपका आखिरी टेस्ट। बड़ी अजीब बात है, मैंने एक स्पीच तैयार की है, पर वो आपके लिए नहीं है। वो स्पीच मेरी टीम के लिए है जो फील्ड पर मेरे बिना जूझ रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे फंसाया गया है। खिड़की में वो छेद, नए पासवर्ड्स, मिसिंग सिक्योरिटी फुटेज। यहां पर कोई आया था। मेरा लाइसेंस भी उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन हमारा आयरन टैंक से सामना था। बातों को जरा बीच से समझो। बीच से समझो। मैं कोच बोल रहा हूँ, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आज मैच का दिन है। चलो भी दोस्तों, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें बस इतना करना है कि नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा यार। ये कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। हेलेना, नॉर्मन, बदकिस्मती से तुम्हें फिर कोशिश करनी होगी। कोच, आपने तो बहुत बहुत
बहुत ही। हाँ? हे, क्या आप इस कामयाबी के पल का मजा नहीं लेंगे? बस 5 मिनट में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने बॉयज तक एक मैसेज नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोच होना बेकार है, लाइसेंस हो या ना हो। इसका मतलब है आपको मिल गया है आयरन कर्टन को तोड़ने का रास्ता। तुम दोनों आ रहे हो? हार मत मानो दोस्तों, कोच हमें इसमें से निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना होगा। नॉर्मन, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक नए गेम प्लान का स्केच बनाओ। मुझे ये करने में खुशी होगी। हेलेना, हमें स्ट्राइकर लैंड पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता ढूंढो। ढूंढ लिया है। एक बात बता दूं, मेरी ड्राइविंग मेरी कोचिंग जैसी ही है। सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी वक्त हो गया है और लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब इस गेम को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता, लगता है काफी मुश्किल वक्त चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे कोच का। सुपर स्ट्राइकर्स के सारे मूव्स खत्म हो गए हैं। अटैक! अचानक आयरन टैंक जोश में आ गए हैं। क्या वो आखिरी कुछ मिनटों में खुद को जिता पाएंगे? पर सच में कोच ने सिर्फ 4 लाइंस कही थीं, तो फिर उनका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो उनमें कोई मतलब नजर ही नहीं आया। सोचना छोड़ दो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। रुक जाइए कोच। रूल 8.43, बिना लाइसेंस के कोचेस अंदर नहीं आ। हाँ? रूल नंबर 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन टैंक के अटैक में तेजी आ गई है। वाह, ये तो तेज से आने की हद हो गई। पर क्या कोच अपने प्लेयर्स को ये गेम जीतने में मदद कर पाएंगे? रिलैक्स, उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त मिला ही नहीं होगा। वो टेस्ट देते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हाल है बॉयज? बिल्कुल अच्छा नहीं कोच सर, हमारी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। तो आयरन कर्टन के इर्द गिर्द ऊपर से और आर पार से जाने से बात नहीं बनी, इसलिए हम खेलेंगे लाइंस के बीच से। स्ट्रेटजी 4, हम आयरन कर्टन की दोनों लाइंस के बीच की जगह में खेलेंगे, जिससे आयरन टैंक वाले चिढ़कर चाल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी चाल चलेंगे। क्या सुपर स्ट्राइकर्स वो कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए? मूव को पूरा करना। वो डिफेंसिव लाइंस के बीच में चले गए हैं। ओवर को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पोजीशन पर रहे या आगे बढ़े। चलो चलो। एक कोच बनने के कितने वक्त बाद इतनी घबराहट होना बंद हो जाता है? शायद कभी नहीं। अब बहुत हुई ये बेवकूफी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरकार आयरन कर्टन को तोड़ दिया है। कमाल कर दिया असिस्टेंट। तुम दोनों ने अच्छा किया, पर तुम्हें अब भी बहुत कुछ सीखना होगा अगर तुम्हें अच्छे सुपर लीग कोचेस बनना है तो। हाँ, क्योंकि कोच के सामने खेलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में सबका स्वागत है। एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हम सभी कोचेस को फिर से टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर
रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। टैक्टिकल डिवीजन रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। या 9, तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के मेन प्लेयर का पता लगाया? शेख और फाइटर सुपर स्ट्राइकर्स के सारे गोल्स करते हैं। सही कहा ऊपर सर, पर उनमें से 65% गोल सिर्फ एक इंसान की वजह से होते हैं। कौन? क्लाउस। अगर हमने उसे रोका तो सुपर स्ट्राइकर्स के गोल्स बंद हो जाएंगे। और हम ये काम कैसे करेंगे? सबसे अच्छे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करके। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो। I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, Strikers! Super Strikers! एल्पाइन होटल में स्वागत है बॉयज। तुम सब अपने अपने रूममेट जानते ही हो। डिफेंस का बादशाह। ओह या, हमें लेफ्ट विंग में रख दो। अरे नहीं, हम राइट विंग लेंगे। ओ हाँ शेख, रूमी पावर। मैं ये नहीं बोलने वाला। चलो भी मजा आएगा। रूमी पावर। मैं अब भी नहीं समझा मुझे अकेले क्यों रहना होगा। अपने खर्राटे सुन लो फिर समझ जाओ। हाँ, एक मालगाड़ी जैसी आवाज करता है। सुबह ठीक 6:30 बजे मिलेंगे। लेट मत होना। शेख, 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 उठो शेख, हम लेट हो गए। शेख, क्लाउस, तैयार हो गए या नहीं? हम तैयार हैं कोच। थैंक्स दोस्त, आज तो बाल बाल बचे। रूमी पावर। रूमी पावर। हाँ क्लाउस, यहाँ दो। चलो हो जाए। इसे कहते हैं रूमी पावर। हे गाइस, एक छोटा इंटरव्यू हो जाए? हाँ जरूर, जैसे तुम कहो। तो फाइटर, शेख, पिछले 5 गेम्स में तुम दोनों ने मिलकर 7 गोल्स किए। ये कैसे कर लेते हो? इसका पूरा क्रेडिट मेरे साथियों को मिलता है लीना, पर इसका सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और थोड़ा सा क्रेडिट शेख को भी। हम फॉर्म में हैं क्योंकि क्लाउस फॉर्म में है। हाँ, 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 हाँ। हाय, क्या ये वो है? मैं क्लाउस हूँ। मिस्टर क्लाउस, हमें आपका ही इंतजार था। कमाल है। क्लाउस बेबी डार्लिंग, तुम आ गए। मैं हूँ विनर हॉट डॉग, तुम्हारा डायरेक्टर। तो क्या तुम बनना चाहोगे टेलीविजन के नए सुपरस्टार? कैटमैन? ओह वाओ, पर मैं ही क्यों? चलो भी क्लाउस, तुम एक एथलीट हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तुम कैटमैन के लिए परफेक्ट हो। हाँ शायद,
वैसे भी तुम दोनों एक जैसे हो, जन से हीरोज, कमाल के असिस्टेंट्स वाले, कमाल के असिस्टेंट्स वाले। तो पेश है डॉग बॉय। गुड डॉग बॉय। और तुम फनी भी हो, तुम तो कैमरा के लिए ही बने हो। कोच इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम भी नहीं बताएंगे। देखो डॉग बॉय, वो रहा हमारा जानी दुश्मन द चकलर। उसे चकलर क्यों कहते हैं कैटमैन? क्योंकि वो बहुत हंसता है? नहीं डॉग बॉय, क्योंकि हंसकर चीजें फेंकता है। चलो हो जाए। क्या चबंगा? क्या कलाम तक किया है? तकिया कलाम कहो, तकिया कलाम। तुम अपनी लाइंस याद क्यों नहीं करते डॉग बॉय, क्लाउस की तरह? तो आपका क्या ख्याल है? इसका प्लॉट कमजोर है, कैरेक्टर बड़ा ही अजीब है और एंडिंग पर अभी काफी काम करना बाकी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर मेरा मतलब क्लाउस के एक्सपेरिमेंट से था। मैं कुछ समझा नहीं। इसका फुटबॉल से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ। कैटमैन और डॉग बॉय का होटल एल्पाइन में 24 घंटे टेलीकास्ट होगा। यार, हर चैनल पर एक ही शो है। हर तरफ क्लाउस को सिर्फ वही दिखेगा, हीरो की तरह। कैटमैन का नाम सबकी जुबान पर होगा। उस कैटमैन जैसा शानदार एक्टर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। ये सब क्लाउस को कैसे रोकेगा? हाँ, ये सब देखकर तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। पर ये ताकतवर होने का झूठा कॉन्फिडेंस ही क्लाउस को लालची बनाएगा। वो ये मानने लगेगा कि वो ऐसा हीरो है जो सब कुछ अकेले कर सकता है। मैं हूँ कैटमैन, जिसके पास है कैट प्लान। प्लीज उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? शेक और फाइटर को गोल्स मिलना बंद हो जाएंगे और सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिक्र मत करो रूमी, मैं उठ चुका हूँ। हाँ? शेक, क्लाउस, तैयार हो? तैयार है कोच। जल्दी करो क्लाउस, तुम्हारे दांतों को और सफाई की जरूरत नहीं है। उसमें एक भी कैविटी नहीं है। मैंने सही कहा ना? डूड्स, कैटमैन का हुनर तो कमाल का है और डॉग बॉय वो तो जैसे मार खाने के लिए ही बना है। ड्यूम। वैसे कैटमैन एंड डॉग बॉय ठीक ठाक है, फिर भी अच्छा है। हाँ, पहले 2 घंटे तो मुझे वो बोरिंग लगा, पर तीसरे से मैं दीवाना हो गया। हे, तुम्हें पता है कोच आज सुबह भी राउंड पर आए थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। तो तुम थे कहाँ? मैं गया था दौड़ने। हाँ, मैं दौड़ रहा था। अब तुम्हारे लिए तैयार है क्लाउस। तुम्हें तरीका पता है? क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते? उस कैटमैन को मुझसे दूर करो। जन्म से ही हीरो हो। चलो दे दो। हाँ? गेम प्लान को मत बिगाड़ो क्लाउस। मैंने जगह देखी थी कोच, मैं स्कोर कर देता। कर लेता, पर नहीं किया। मैं ये कर लूंगा, हमेशा करता हूँ।
हे क्लाउस, तुम ठीक हो दोस्त? तुम प्रैक्टिस में बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। मेरे बर्ताव में कोई खराबी नहीं शेख। देखो मुझे जरा जल्दी सोना है, कल सुबह फिर दौड़ने जाना है। हे, मैं भी चलूंगा। नहीं शेख, रहने दो। अगर तुम आए तो हमें कोच से कौन बचाएगा? रूमी पावा? हाँ, रूमी पावा। ठीक है रूमी, चलो देखें तुम आखिर कर क्या रहे हो। हाँ? क्लाउस कैटमैन है? पर उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगली बार मैं उन दोनों को साथ में नहीं रखूंगा। शेख, क्लाउस, तुम दोनों अब तक तैयार हुए या? अभी आए कोच। हाँ। बस अभी आए कोच। बस अभी आए कोच। अंदर जाना बिल्कुल मना है, खास आदेश है। ओह, मैं क्लाउस का दोस्त हूँ। अच्छा, तो और भी खास आदेश, क्लाउस का दोस्त नहीं जा सकता। क्या? नहीं, हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के लिए। तब तो सबसे खास आदेश, सुपर स्ट्राइकर्स बिल्कुल नहीं। ठीक है। अजीब है, मुझे क्लाउस से बात करनी होगी, पर कैसे? क्लाउस बेबी डार्लिंग, मैं देखने को बेकरार हूं आज तुम हमें कौन से नए कारनामे दिखाओगे। डॉग बॉय, तुम लेट हो फिर से। तुम कैटमैन जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्लाउ, मेरा मतलब कैटमैन, क्या हम आप जरा बात कर सकते हैं? हे, तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। तुम वर्कआउट करने लगे हो, है ना? ओके, सब तैयार हो जाओ। तुम भी डॉग बॉय। हे, दरवाजा खोलो, मैं लेट हो जाऊंगा फिर से। अब तुम हद पार करने लगे हो चकला। अरे अभी कहाँ, अब हद पार करके दिखाता हूँ। वाह, शाबाश डॉग बॉय, तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। कैटमैन, ओ कैटमैन, मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह क्लाउस, क्या चाल थी। तुम सबने देखा ना मास्टर क्लाउस ने कैसा कमाल कर दिखाया। बाद में मिलता हूँ दोस्तों, अभी मुझे गेम जीतना है। क्लाउस रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मैं हूँ शेख। अब एक्टिंग बंद करो, क्लाउस अब जा चुका है। बहुत अच्छे, टैक्टिकल डिवीजन। लगता है क्लाउस हमारे जाल में फंस चुका है। डॉग बॉय, कर्नल ने कहा एक्टिंग बंद करो, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। मुझे पसंद है हर वक्त कैरेक्टर में रहना। मुझे ये अच्छा लगा, इसे कहते हैं आयरन टैंक से असली वफादारी। फोर्ट्रेस स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। दोनों टीम्स के लिए ये हफ्ता थकाने वाला रहा है। और मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसे होटल में रहना जिसमें सिर्फ एक ही चैनल हो। म्याऊ 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 कैटमैन। मैं ये गाना सुन सुनकर पक गई हूँ। क्लाउस, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैं आयरन टैंक के साथ क्या करने वाला हूँ। और तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ कोच। क्लाउस, मुझे तुमसे बात करनी है। क्लाउस!
पिछले कुछ गेम्स में बहुत ही अच्छा खेले हैं। क्या फाइटर और शेख अपना गोल करने का सिलसिला आज भी जारी रख पाएंगे? और गेम शुरू हो चुका है। मैं कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में जानता हूँ क्लाउस। कैटमैन और डॉग बॉय के बारे में सब जानते हैं। वो एक सुपरहिट शो है शेख। असल में वो कोई हिट शो नहीं है क्लाउस, वो तो सिर्फ यहाँ अल्पाइन में ही दिखाया जाता है। शेख को गोल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्लाउस को रोकने के बारे में नहीं। हाँ, अपनी जगह से हटकर खेलने का नतीजा सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ सकता है। तुम्हारा स्टाइल अजीब है, पर बात सही है। हाँ, हमारी भी एक बढ़िया जोड़ी बन सकती है। मैं कैटमैन एंड ब्रेंडा। तो तुम मेरा राज जान गए, पर कैटमैन और डॉग बॉय मेरे लिए अपना असली हुनर दिखाने का मौका है। पर यही तो बात है क्लाउस, वो तुम्हारा असली हुनर नहीं है। चलो क्लाउस। मैं हूँ कैटमैन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीधा बैंगलर के हाथों में, किक में थोड़ा दम कम था। वाह, शाबाश या 9। ऑपरेशन ऑल्टर ईगो कामयाब हुआ। हाँ सही कहा उबर सर, पर मजाक कर रहा हूँ। क्लाउस, कैटमैन और डॉग बॉय उस आयरन टैंक का कोई अजीब एक्सपेरिमेंट है। हाँ, शायद तुम भी फाइटर जैसा ही हो, नाराज क्योंकि तुम गोल्स नहीं कर रहे। चलो भी यार। नहीं, इसने सही कहा, मैं नाराज हूँ। प्लीज मेरी बात मानो रूमी। हाँ, अगली बार मैं गोली बो के साथ रहूंगा। चलो भी, मेरे खर्राटे इतने भी बुरे नहीं हो सकते, है ना? क्लाउस मेरी बात नहीं मान रहा, पर मुझे पता है वो किसकी बात मानेगा। क्लाउस, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बॉल को पास करो डूड। हाँ, कम ऑन क्लाउस। यकीन नहीं होता, आयरन टैंक हमारे जीतने का सिलसिला तोड़ने वाला है। दोस्तों, ऐसे कह रहे हो जैसे हम हार चुके हैं। हीरोज ऐसे काम नहीं करते। क्लाउस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डॉग बॉय? ओह, ये मेरा फेवरेट शो है। शेख? अब ये मेरा फेवरेट शो नहीं है। और बिना देर किए लो अब मिलो कैटमैन से। वो, तुम कैटमैन हो? यकीन नहीं होता, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ, फिर तो जरूर कोच चकलर हैं। दोस्तों, कैटमैन एक चाल है आयरन टैंक की। अरे नहीं, वो टीवी शो क्यों बनाएंगे? मैं खुद वहाँ था, मैंने ऊबर, वॉन पुशअप सबको वहाँ देखा। सच में? कम ऑन। बाप रे। तो इसका मतलब मैं कैटमैन के रोल के लिए परफेक्ट नहीं था? क्लाउस, हर बार फुटबॉल खेलते हुए तुम एक हीरो होते हो दोस्त। डूड, आयरन टैंक तुम्हारे खेल से इतने डर गए कि तुम्हें रोकने के लिए उन्हें एक पूरा नकली टीवी शो बनाना पड़ा। यहाँ हम सब एक दूसरे के असिस्टेंट्स हैं, समझे? शेख, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और वो पाई तुम्हें लगा उसके लिए भी सॉरी। रूमी पावर? रूमी पावर। क्लाउस, क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी थोड़ी एक्टिंग कर पाओगे? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए फर्स्ट हाफ काफी मुश्किल था। चलो देखें वो ब्रेक में कोई नया पैंतरा सोच पाए है या नहीं। फिर से गेम शुरू। हाँ, बस जोक्स। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं। क्या वो पिछले कुछ गेम्स का कमाल यहाँ फिर से दिखा पाएंगे? ऐसा तो तब होगा जब क्लाउस दोनों स्ट्राइकर्स को बॉल पास करने के बारे में सोचेगा। मैक, देखो, सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक के गोल की ओर बढ़ रहे हैं। क्लाउस, मैं यहाँ हूँ। चलो क्लाउस, बॉल पास करो। मैं ये कर सकता हूँ। ओह, अभी तो बीच में काफी जगह है। लगता है क्लाउस खुद ही गोल करने की सोच रहा है। मैक, नहीं, उसने तो पास कर दिया। इसे कहते हैं असली हीरो का कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स ने गोल कर दिया। वो जीत गए ब्रेंडा। हे, वो क्लाउस खुद को समझता क्या है? उसने मेरे मूव चुराए।
अब हम एक टीवी शो बनाएंगे जो होगा एक एक्शन ड्रामा जिसमें होगे तुम। उसका नाम होगा अगर बचना है तो भागो और शूटिंग शुरू होगी अभी। मैंने कहा था एंडिंग बेकार है। मुझे अब भी लगता है मैं सबसे अच्छा कैटमैन बनता। मैं बनूं या ना बनूं कैटमैन, बस यही एक सवाल है। जो भी हो डूड, तुम क्लाउस के सामने तो कुछ भी नहीं हो। क्या तुम इसे साइन करोगे बिल्कुल कैटमैन की तरह? जरूर। बस इसे खुद पर हावी मत होने देना, ओके? फिक्र मत करो, मुझे नहीं बनना है कोई सुपर हीरो। मैं पहले से ही एक सुपर स्ट्राइकर हूँ। हेलो, कोई है? मुझे भूख लग रही है। दोस्तों, रियो में खेलने का मजा ही कुछ और है। कमाल के नजारे, कमाल का मौसम और सबसे कमाल का द सांबा। 1 2 4 5 1 2 7 1 1 2 3 1 तोरप। फिर तो आज तुम्हारा लकी दिन है मेरे दोस्त। मैं रियो के सबसे अच्छे सांबा टीचर को जानता हूँ। सांबा वाम्बा। मुझे देखकर लगता है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, अपना दिमाग खुला रखा करो फाइटर, न जाने कब क्या सीखने को मिले। तुम सब रियो की सबसे अच्छी बात भूल गए। पार्लियामेंटेरी के साथ तुम्हारा गेम, वो अच्छे फॉर्म में है और हमें तैयार रहना होगा। तो हम बीच पर क्यों हैं? ये क्या? यहाँ होगी सीरियस ट्रेनिंग। यार, लोग गए सारे प्लान्स पानी में। अब सुनो बॉयज, पार्लियामेंटेरी मिलकर हमला करते हैं जिससे वो खतरनाक हो जाते हैं पर रफ्तार से हार सकते हैं। और रेत पर ट्रेनिंग करने से हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। गेम प्लान आसान है, तगड़ा डिफेंस, बॉल पर नजर और फिर उसे टाइगर तक पहुंचाना। वो ट्विस्टिंग टोर्नेडो का इस्तेमाल करके पाल्मा को उलझा देगा। कोई सवाल? हाँ, आपको ये टाइगर जैसा लग रहा है? आपको आर्ट लेसन चाहिए? मैं रियो के सबसे अच्छे आर्ट टीचर को जानता हूँ। तुम्हारी बारी टाइगर। ठीक है, चलो इसे चक्कर खिलाया जाए। टाइगर, तुम पाल्मा के साथ खेल सकते हो, पर अगर तुमने अपने घुटने पर ज्यादा प्रेशर डाला तो शायद महीनों तक खेल ना पाओ। आई एम सॉरी टाइगर, हम कोई भी चांस नहीं ले सकते। इसका मतलब है नहीं होगा। ट्विस्टिंग टोर्नेडो। तुम्हें थोड़ा मूडी वायलिन म्यूजिक सुनना है? मैं रियो के सबसे अच्छे म्यूजिक टीचर को जानता हूँ। सॉरी दोस्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है? वो मेरे दोस्त है कापोएरा, एक ब्राजीलियन मार्शल आर्ट। और मुझे पता है,
तुम रियो के सबसे अच्छे टीचर को जानते हो? वो होसीनिया हिल पर सिखाता है। शायद मैं अब भी टाइगर बन सकता हूँ। अब सुनो बॉयज। हाँ हाँ, और सीरियस ट्रेनिंग। एक्चुअली मैं आज तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। क्या सच में? कल तुम सब ने अच्छी ट्रेनिंग की, इसलिए मैंने बुक किया है एक दिन भर का साइट सीइंग बस टूर के लिए। आपका स्वागत है रियो दी जेनेरो बस टूर में। तैयार हो जाइए नॉन स्टॉप कई घंटों तक दिलचस्प बातें जानने के लिए। बदकिस्मती से एयर कंडीशनर खराब है, पर अगर आप अपनी सीट के नीचे देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेट कुरकुरी नमकीन मूंगफली का। ओह, थैंक्स। सदी के अंत में बनाए गए इस सीरियस ट्रेनिंग भी इससे बेहतर है। इसे बनाया था मशहूर। क्या बात है दोस्त? इंडस्ट्रियलिस्ट। शायद मुझे ट्विस्टिंग टॉर्नेडो करने का नया तरीका पता चला है, ऐसा जिससे मेरे घुटने को चोट नहीं लगेगी, पर मैं यहाँ फंसा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, हम पाल्मा को संभाल लेंगे। ये गेम के बारे में नहीं है शेख। क्या तुम भूल गए मैं टाइगर हूँ? बिना ट्विस्टिंग टॉर्नेडो के मैं शहर में साल भर कुछ नहीं हूँ। रहता है। बहुत अच्छे दोस्तों, आज शाम ऐसा ही खेले तो सुपर स्ट्राइकर्स की हार पक्की समझो, खासकर अब चूंकि टाइगर जख्मी है। टोर्नाडो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सुपर स्ट्राइकर्स के पास अब भी काफी सारे मैच विनर्स हैं और कोच के पास बैकअप प्लान है। मेरे ख्याल से अब हमें हेडर ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। और अगर आप लेफ्ट की खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको दिखेगा शानदार शुगर लोफ माउंटेन। कूल, क्या हम वहाँ ऊपर जाएंगे? वो टूर का हिस्सा नहीं है। और लेफ्ट में आपको दिखेगा लापा का इलाका, जो मशहूर है अपनी बड़ी पार्टीज के लिए। वो भी टूर का हिस्सा नहीं है। और आगे आने वाला है मशहूर होसिनिया पवेला। होसिनिया हिल वही जगह है, वहाँ जहाँ मैं कैपोएरा सीख सकता हूँ। तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मदद करनी होगी शेख। अच्छा ठीक है। स्टेपल्स, ग्रेस प्रो, सब मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से मुझे सबके मन की बात बतानी चाहिए। ये बस टूर कमाल है। हम ऐसा ही टूर हर शहर में करना चाहिए। हे, तुम सब शेख को कुछ मत कहो, ये सही है। ये टूर बहुत ही दिलचस्प है। यो तो बताओ कहाँ है वो मास्टर? वो तुम हो? जरा एक मिनट, क्या तुम ही आर्ट, म्यूजिक और सांबा टीचर भी हो? रिदम, विजन, एक्सप्रेशन, कापुएरा में ये सारी की सारी चीजें होती हैं। वैसे भी पापी पेट को पालना भी तो होता है ना। कापुएरा में माहिर होने का पहला कदम है जींगा।
ये सब पक्का तुम्हारे सांबा क्लास का हिस्सा नहीं है ना? जिंगा ही पूरे कापोएरा का आधार है। इससे तुम पल भर में डिफेंस से अटैक में जा सकते हो। इस पैंतरे में ओपोनेंट के पहली चाल चलने का इंतजार करो, फिर जब उसका डिफेंस कमजोर हो तो करो काउंटर अटैक। बोटानिकल गार्डन बिल्कुल सही जगह है आज जैसा गरम 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 दिन बिताने के लिए। पर वो इस टूर का हिस्सा नहीं है। प्लीज बस करो, रियो ऐसा नहीं है। आप टूर में आगे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, यही सही मौका है। सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और ऐसा मत सोचो दोस्तों, अगर हम चले गए तो ये कोच सर का अपमान होगा। और यहाँ खत्म होता है हमारे टूर का पहला हिस्सा। अगले 4 घंटों के लिए हम जाएंगे। हमें इस बस से निकलना होगा। यस, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, कीप इट अप। तो तुम मुझे वो हाथ वाला स्पिन करना कब सिखाओगे? आराम से टाइगर, जल्दी क्या है दोस्त? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं खेलने वाला तो नहीं हूँ, पर मुझे गेम देखने जाना चाहिए। अपने दोस्तों का जोश बढ़ाने। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मेरे पास रियो की सबसे अच्छी सीट्स हैं। अच्छा है। हाँ, क्या वो लैंकी के लिए तैयार हो रहे हैं? वो हमारी स्ट्रैटेजी जानते हैं। जाओ, तुम्हें वो मूव सिखाना ही होगा अभी। रियो द जेनेरो जगह है सर्फ, फुटबॉल और सांबा की। ऐसी जगह जहां रहना ऐसा है जैसे हमेशा छुट्टी पर होना। और अपने राइट में आप देखेंगे मशहूर कोपा के बैना बीच। मुझे यकीन नहीं होता। अब एक पल के लिए सोचिए कि आप वहां की सफेद रेत हैं और ठीक है, तुम देख रहे हो ना? अब तुम ट्राई करो। ओके, कोशिश अच्छी थी मेरे दोस्त, पर मेरे ख्याल से तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। हे, इसका कप वगैरह ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? कुछ नहीं, पर मदद के लिए थैंक्स। अरे वाह! मैं तैयार हूं। मुझे माफ करना कोच सर, पर वो टूर था बिल्कुल बोरिंग। मैं जानता हूं और मैं उसमें 3 और घंटे फंसा था। पर एक बात है कोच, हमें नहीं पता टाइगर कहाँ है। अभी के लिए टाइगर की फिक्र मत करो, हमारे पास गेम प्लान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं। अब चलो रिजल्ट हासिल करें। टाइगर, याद रखना मेरे दोस्त, स्पिन तभी काम करेगा जब तुम जिंगा का इस्तेमाल करोगे। थैंक्स, पर जो चाहिए वो मेरे पास है। कम से कम एक काम कर दो मेरे लिए। क्या? अपने दोस्तों के लिए एक फ्लायर ले जाओ। तो पेश है पार्लियामेंट्री और सुपर स्ट्राइकर्स का मैच सीधे रामा स्टेडियम से। ब्राजीलियन खिलाड़ी आज पूरी तैयारी करके आए हैं।
पर सुपर स्ट्राइकर्स में टाइगर की कमी है। और उनके ऑन फॉर्म प्लेयर के ना होते हुए क्या सुपर स्ट्राइकर्स के पास कोई प्लान बी है? हाँ, वो बॉल पहुंचाएंगे ऊंचे खिलाड़ी के पास। पर बदकिस्मती से एडविन ने पहले ही उस स्ट्रैटेजी को भांप लिया। और लो हो गया पार्मेंटियरी का एक शानदार गोल। टाइगर की कमी, दूसरा प्लान हो गया चौपट। सुपर स्ट्राइकर्स फैंस को अब इंतजार होगा प्लान सी का। एक्चुअली मुझे लगता है उनका प्लान ए आ गया है। अरे वाह! अब मैं क्या कहूं, रियो कमाल का शहर। कहां रह गए थे? तुम खेल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे टीममेट्स को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। मैं उन्हें सहारे से ज्यादा कुछ दे सकता हूँ। मैं ये गेम जीत सकता हूँ। तुम्हारा मतलब? आपका ट्विस्टिंग टोर्नेडो फिर से तैयार है कोच। और सुपर स्ट्राइकर्स ने किया अपना पहला सब्स्टिट्यूशन। टाइगर आया लड़की की जगह। हे, जरा एक मिनट। अगर टाइगर प्लान ए है और वो प्लान बी के बाद आ रहा है, फिर तो प्लान बी है प्लान ए और प्लान ए है। कोई मुझे एक बैनर पेपर ला कर दो। टाइगर बॉल के साथ क्या वो कोई कमाल दिखा पाएगा? इससे ज्यादा तो कमाल का कुछ हो ही नहीं सकता। उसने अपने सिग्नेचर मूव को उल्टा कर दिया है। अरे वो अब भी उसे टेस्ट कर रहा होगा ब्रेंडा। रफ्तार कहाँ है टाइगर? हमें और तेज होना होगा। आखिर टाइगर कर क्या रहा है? उसे जिंगा का इस्तेमाल करना होगा। किसका? अच्छा हुआ तुमने पूछा। वाओ! अब टाइगर पूरे जोश में खेल रहा है। अफसोस विसल बज गई है। हाँ, हाफ टाइम भी टाइगर के मूव के खत्म होने तक रुक नहीं पाया। तो फर्स्ट हाफ में जो हुआ उसके मुताबिक सुपर स्ट्राइकर्स ने आजमाया प्लान ए, प्लान बी, प्लान ए प्लस बी, पर ये देखते हुए कि प्लान ए था प्लान बी और ए प्लस ए होता है 2A, फिर उनके पास एक जैसे दो प्लान्स थे। मुझे और पेपर चाहिए। अकेले खेलना, बातें ना मानना, तुम ऐसे नहीं हो टाइगर। मुझे मेरा सिग्नेचर मूव वापस मिल गया है। मैं कई दिनों बाद अपने जैसा हो पाया हूँ। तुम्हारी पहचान एक मूव से नहीं है दोस्त। सच में। तो फिर मेरा नाम टाइगर क्यों है बताओ? हे टाइगर, किसी ने एक बार मुझे बड़ी ही अच्छी सलाह दी थी। दिमाग खुला रखा करो, न जाने कब क्या सीखने को मिल जाए। हाँ, तुम सब सही हो। अब मैं समझ गया। मुझे अपनी पहचान पाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने उसे खो दिया। और तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की बात नहीं माननी चाहिए थी। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और सरप्राइज सरप्राइज, पार्मेंटियरी अटैक कर रहे हैं। हाँ, पर सबके मन में बस एक ही सवाल है। चूंकि प्लान बी था प्लान ए, प्लान सी, फिर असल में है प्लान बी, तो क्या सुपर स्ट्राइकर्स के पास प्लान सी है जो हो सकता है प्लान डी? मुझे यकीन है तुम्हारे अलावा ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। रोनाल्डो बॉल के साथ, पर टाइगर उसका इंतजार कर रहा है। इस पैंतरे में ओपोनेंट की पहली चाल चलने का इंतजार करो। फिर जब उसका डिफेंस कमजोर हो तो करो काउंटर अटैक।
पहला उल्टा वाला टोर्नेडो और अब ट्विस्टिंग टैकल। इसके बाद क्या? एक 2-in-1 स्पेशल, एक ही पल में डिफेंस से अटैक पर जाना। वो पाल्मा वालों को चक्कर में डाल रहा है। टाइगर से बच पाना तो नामुमकिन है। हाँ, जब कोई प्लेयर ऐसे फॉर्म में हो, वो होता है प्लान ए, बी, सी और डी। हाँ, मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। वो है 0245555। इसे कहते हैं जीना। 1212। एक गाइडेड टूर से तो अच्छा ही है ना कोच सर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो टाइगर एक उल्टा ट्विस्टिंग टोर्नेडो? तुमने भला इसके बारे में कैसे सोचा? एक कापोवेरा मास्टर ने मुझे वो टेक्निक सिखाई। वो स्पिन तो कमाल का था, है ना? हाँ सच में, मैं तो उस मास्टर से सीखने के लिए कुछ भी दे दूं। हे, आज तुम्हारा लकी दिन है।